नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जो है वीडियो देखिए, फिर हम इस वीडियो के अंत में इसका एनालिसिस करेंगे। कौन सा बेहतर नहीं है। लिहाजा अगर जंगी कैदी आए तो उसका भी एक ही मसरफ नहीं है कि उनको हम गुलामी बनाएंगे, बल्कि उनके चार ऑप्शन है। उनमें से अगर ये जरूरी समझा गया कि गुलाम बनाना है तो गुलाम बनाया जाएगा। और ये जरूरी क्यों समझा जा सकता है? ये इसलिए कि अगर मुसलमानों के कैदी मसलन गैर मुस्लिमों के पास चले जाएं और उन्होंने गुलाम बना लिए, तो जाहिर है कि मुसलमान भी फिर जो गैर मुस्लिमों के कैदी मुसलमानों के पास हैं उनको गुलाम बनाएंगे। टिट फॉर टैट का उसूल चलता है जंगों में। जंगों में ऐसा नहीं होता कि आप तो कत्ल करें हमें और हम आपको जो है बिरयानी खिलाएं या हम हलीम खिलाएं। ऐसा नहीं होता। जो आप करेंगे वो हम करेंगे। ये जंग का उसूल है। तो इस तरीके से गुलामी की तीसरी किस्म है, उसको इस्लाम ने वक्ती तौर पर खत्म नहीं किया, चूंकि ये इंटरनल मसला नहीं था, ये एक्सटर्नल मसला था। ये दूसरों की मदद और दूसरों के ताउन और दूसरों के साथ मुआहिदा, यानी दूसरी कौमों के साथ मुआहिदे के बगैर इसको खत्म नहीं किया जा सकता था। अगर इस्लाम ये कहता कि नहीं जी हम जंगी कैदियों को गुलाम नहीं बनाएंगे, तो मुसलमान कैदी जब दूसरों के पास जाते तो गुलाम बनते, लेकिन जब उनके कैदी मुसलमानों के पास आते तो गुलाम न बनते। इसलिए इस्लाम ने इसको खत्म नहीं किया। अब आपका जो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, ये थे मुफ्ती साहब यसीर नदीम अल वाजिदी जी। तो इस वीडियो में जो थे वो जो थे किसी चैनल पर लाइव स्ट्रीम में सिख स्लेव के बारे में वो जो है वो जस्टिफाई कर रहे थे कि सिख स्लेव जो है वो इस्लाम में क्यों है कि नहीं है, अगर है तो इस्लाम में क्यों है। तो इनके जो है जो इन्होंने पॉइंट रखा है, इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट टू पॉइंट जो है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनका ये किस तरीके से सेक्स स्लेव को जो है जस्टिफाई कर रहे थे। जो पॉइंट इन्होंने रखा है वो टोटली जो है रॉन्ग है। कैसे? सबसे पहले बात तो ये है कि इन्होंने जो है मुफ्ती साहब ने जो है सेक्स स्लेव को इस्लाम में जो है उनको मान लिया है। तो धन्यवाद आपके मानने के लिए। आपने माना है कि इस्लाम में 1400 साल से सेक्स स्लेव था। मुसलमानों ने दूसरे धर्मों के लोगों के ऊपर हमला करके जितने भी युद्ध हुआ है, जंग हुआ है, उसमें इन्होंने बहुत भारी मात्रा में लोगों को गुलाम बनाया है, लोगों का कत्ल भी किया है और उनकी महिलाओं के साथ में उनका शील का अपहरण किया है, उनको सेक्स स्लेव बनाया है। इन्होंने माना है। तो सबसे पहला पॉइंट, इन्होंने माना है कि इस्लाम में जो है स्लेवरी था मतलब था। तो इस वीडियो को देखने के बाद में जितने भी मुसलमान होंगे, वो कितने सारे मुसलमान जो होते हैं वो पहले बोलते थे कि नहीं इस्लाम में सेक्स स्लेवरी नहीं है, ये वो दुनिया वो गोल गोल जो जलेबी बनाया करते थे। लेकिन आपके ही मुफ्ती साहब ने जो है ये मान लिया कि इस्लाम में स्लेवरी था, इसलिए ये बोलना छोड़ दीजिए कि इस्लाम में स्लेवरी नहीं था। तो 50% काम जो है हमारा ऑटोमेटिकली इन्होंने खुद ही पूरा कर दिया। अब जो है इन्होंने जो स्लेवरी को जो है जस्टिफाई किया, इन्होंने एक पॉइंट दिया कि इस्लाम ने स्लेवरी को ख़त्म क्यों नहीं किया। तो इन्होंने कहा कि इस्लाम ने स्लेवरी को ख़त्म इसलिए नहीं किया क्योंकि दूसरे धर्मों के लोग जो थे, दूसरे जो कौम के जो लोग थे वो भी जो है स्लेवरी का सिस्टम रखते थे। इसलिए इस्लाम एक तरफा जो है स्लेवरी के सिस्टम को ख़त्म नहीं कर सकता था। क्योंकि अगर मुसलमान जो है दूसरे धर्मों के लोगों को जंग में स्लेव नहीं बनाएगा और दूसरे धर्मों के जो लोग हैं, कौम के जो लोग हैं, वो अगर मुसलमानों को जंग में पकड़े हुए मुसलमानों को अगर स्लेव बनाएंगे, तब एक तरफा मुसलमानों का जो है वो नुकसान होगा। इसलिए जो है मुसलमान जो है मुसलमानों के वो बनाते थे, इसलिए मुसलमान भी उनको स्लेव बनाते थे। ये इनका लॉजिक है। लेकिन ये लॉजिक का जो है ये सही लॉजिक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका ये दावा है कि इस्लाम जो है दुनिया का सबसे अच्छा मजहब है और मोहम्मद साहब ने बहुत सारे सामाजिक सुधार किए थे। तो ये क्या मोहम्मद साहब को जरूरत नहीं पड़ा? ये समझ में नहीं आया कि ये क्या छोटा मोटा चीज था? मोहम्मद साहब का ये जो है ये सामाजिक दुष्कर्म, सामाजिक जो अपराध था, दुष्कर्म था, इतना पापमय कर्म था। दूसरे की जिंदगी को, किसी भी इंसान को आप जो है स्लेव बना दे रहे हैं। उनके घर के माँ बहन बेटियों को आप जो है सेक्स स्लेव बनाते रहे। ये क्या छोटा मोटा चीज समझते हैं हम? मोहम्मद साहब अल्लाह के भेजे हुए नबी थे, तो किस काम के नबी थे? वो क्या अगर समाज में गंदगी है तो क्या आप उस गंदगी में जाके आप भी उस गंदगी में जो है अपना हाथ धोएंगे? उस गंदगी में आप रहेंगे? उस गंदगी को एक्सेप्ट कर लेंगे? उसी गंदगी को आप एक्सेप्ट करके रहेंगे? तो मोहम्मद साहब जो थे वो खुद कितने सारे स्लेव को रखते थे। अगर मोहम्मद साहब का नियत अगर साफ था तो वो ये बोलते कि दूसरे अगर मुसलमान लोग अगर स्लेव बनाते तो मोहम्मद साहब अगर उनको मना करते कि देखो भाई हमें ऐसा नहीं करना है, हमारा मजबूरी है कि उन्होंने हमें बनाया, लेकिन हम जो है उनको युद्ध में पकड़े हुए लोगों को हम सिर्फ बंदी बना के जेल में बंद करके रखेंगे, उनको कोई टॉर्चर नहीं करेंगे, उनको मुसलमान हम नहीं बनाएंगे, उनके घर के माँ बहन बेटियों को हम कोई हाथ नहीं लगाएंगे, बाजार में बेचेंगे नहीं, सेक्स स्लेव नहीं बनाएंगे। अगर मोहम्मद साहब का ऐसा सोच होता
तो हम मोहम्मद साहब को अच्छा कैरेक्टर का मानते। लेकिन मोहम्मद साहब खुद लौंडिया रखते थे, जितने भी मुसलमान थे, जितने भी सहाबा लोग थे, खुद लौंडिया रखते थे। तो अगर आपका इस्लाम अगर अच्छा मजहब था, आपका मोहम्मद साहब सहाबा लोग और जितने भी मुसलमान शेख बादशाह लोग जो थे, अगर उनका नीयत साफ था तो वो लौंडिया क्यों रखते थे? वो लौंडिया रखते थे, इसका मतलब साफ साफ था कि वो जो है कुबुद्धि के लोग थे, पापमय लोग थे, वो मतलब कि राक्षस स्वभाव के लोग थे, अच्छे लोग नहीं थे, उनका नीयत साफ नहीं था, इस्लाम का तालीम अच्छा नहीं था। इसलिए वो लोग जो थे वो लौंडिया बनाते थे दूसरों, वो सामने से अटैक करते थे। डिफेंस तो डिफेंस से सामने से 90% से ज्यादा जितने भी युद्ध हुआ है इस्लाम में, वो मुसलमानों ने सामने से अटैक किया है। अटैक करके जो है दूसरे लोगों को युद्ध में बंदी बनाया है, उनके मर्दों को, पुरुषों को मारा है, उनके घर की महिलाओं के साथ में शील का अपहरण किया है, उनको जो है रेप किया है, उनको सेक्स स्लेव बनाया है। तो अगर आपका इस्लाम अगर अच्छा था तो यहाँ पर मुफ्ती साहब को मैं बोलना चाहता हूँ, लोगों को ये चीज समझना चाहिए कि अगर सच में इस्लाम एक अच्छा मजहब था, अगर कुरान अल्लाह का आयत था, तो अल्लाह तो कुरान में कहीं ना कहीं एक प्रॉपर आयत भेज सकते थे ना, कि देखो जो अरब में या फिर दुनिया में जो स्लेव सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम बहुत ही खराब है, गलत है, हमें इसको समय के अनुसार जो है खत्म करना है। इसलिए तुम इस्लाम को फैलाओ, लोगों को जगाओ और लोगों को बोलो कि वो युद्ध को जो है सही तरीके से लड़े। युद्ध को अगर लड़े भी तो जो है दूसरे के घर की महिलाओं को जो है कोई बंदी ना बनाए, उनके साथ में अत्याचार ना करें, उनको सेक्स स्लेव ना बनाए। एक प्रॉपर, कम से कम एक प्रॉपर अल्लाह का आयत कोई दिखा सकता है? कोई नहीं दिखा सकता है। अल्लाह को ये जरूरत ही नहीं पड़ा कि जो है कम से कम एक आयत जो है हम नाजिल कर दें मोहम्मद साहब के ऊपर कि सेक्स स्लेवरी सिस्टम जो है वो इस्लाम में जो है पूरी दुनिया में जो चल रहा है अरब में, वो जो है वो गलत है, इसको हमें समय के अनुसार जो है खत्म करना है। और कम से कम मोहम्मद साहब को तो एक नबी होने के नाते, महापुरुष होने के नाते, कम से कम खुद मोहम्मद साहब को तो ये नहीं करना चाहिए था। मोहम्मद साहब के जो डायरेक्ट फॉलोअर्स थे सहाबा लोग, कम से कम उनको तो नहीं करना चाहिए था ना। आम मुसलमान, आम सैनिक करते तो हम मान भी लेते, वो आम इंसान है, बहक गया, जो है कुछ गलत कर रहा है। लेकिन मोहम्मद साहब खुद अल्लाह के नबी होकर जो है दूसरे लोगों के साथ में जंग करते थे, उनको कत्ले आम अपने आंख के सामने अपने हाथ से करते थे, करवाते थे। दूसरी लड़कियों को उन्होंने कितना कितना लड़कियों को लौंडिया बनाया है। तो ये कैसा नबी है? आप किस तरीके से जो है इतने गलत काम को, इतने घटिया काम को, इतने महापापमय कर्म को आप जो है जस्टिफाई कर सकते हैं? ये है आपका मजहब? ये दो कौड़ी का इस्लाम हमसे नहीं पचेगा। इसलिए तुम मुसलमानों को ये चीज समझना चाहिए कि इस्लाम जो है एक घटिया मजहब है। आपके मुफ्ती साहब ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि इस्लाम में स्लेवरी था। आपको शर्म आना चाहिए, ऐसा दो कौड़ी का जाहिल मजहब को आप जो है फॉलो कर रहे हैं। आपको शर्म आना चाहिए अगर आप मुसलमान हैं तो इस वीडियो को मुफ्ती साहब तक पहुंचा दीजिए। और इसी तरीके से हम जो है, जो भी इस्लाम में गलत गलत चीज है लेकिन उसको बहुत ही अच्छे तरीके से वो सुगर कोटिंग करके जो है जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, हम सबका बाल का खाल हम उधेरेंगे। ये जो है बोल रहे हैं कि दूसरे धर्मों के लोग जो थे वो मुसलमानों को जंग में जो है वो गुलाम बनाते थे, उनकी जो है महिलाओं को गुलाम बनाते थे, इसलिए मुसलमान भी मजदूरी बनाते थे। कहने का मतलब ये है। तो ये जो है सही लॉजिक नहीं है। आप हमारे हिंदुस्तान में देखिए, लगभग 1000 साल तक जो है, 700-800 साल तक जो है लगभग इस्लामिक शासन रहा है, मुगल का शासन रहा है, इस्लामिक शासन रहा है, अलग अलग मुसलमानों का शासन रहा है। कितने हम लोगों ने, हम हिंदुओं ने अपने देश में मुसलमानों के साथ में कितने जंग हम लोग ने लड़ा है। मराठा पृथ्वीराज चौहान से लेके तो जितने भी हिंदू राजा लोगों ने जो है बादशाह लोगों के साथ में, शेख लोगों के साथ में, अरब के साथ में, तुर्क लोगों के साथ में जंग लड़ा, क्या किसी भी एक हिंदू राजा का नाम आप बता सकते हैं कि उस हिंदू राजा ने उस मुस्लिम बादशाह को मारने के बाद में, जंग में हराने के बाद में उनको गुलाम बनाया हो, उनके घर के माँ बहन बेटियों को गुलाम बनाया हो? एक मुझे आप जो है एग्जाम्पल दे सकते हैं? आपको इतिहास में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा मुगल काल में, पूरे के पूरे 1700-800 साल के इतिहास में, कि किसी एक हिंदू राजा ने जो है जंग लड़ा हो और युद्ध में मुस्लिम बादशाह को हराने के बाद में, निजाम को हराने के बाद में उसके घर के माँ बहन बेटियों को गुलाम बनाया हो। तो आपका ये जो मुफ्ती साहब, आपका ये जो लॉजिक है, ये पूरी तरीके से सरासर गलत लॉजिक है कि मुसलमान जो है मजबूर थे, उनके घर की महिलाओं को गुलाम बनाया जाता था, इसलिए बदले में वो भी
दूसरे के कौम के लोगों को गुलाम बनाते थे। अरे कोई आपके साथ में इस तरीके से अमानवीय व्यवहार करेगा तो आप उसको सजा देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है उसके साथ में भी इसी तरीके का अमानवीय व्यवहार करेंगे। आज भी इस दुनिया में अगर किसी लड़की का रेप होता है तो जो रेप करता है उस पुरुष को हम फांसी का सजा दिलवाते हैं या फिर हम जो है कड़ी से कड़ी सजा दिलवाते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि अगर तुम्हारे घर के लड़की के साथ में अगर किसी ने रेप किया है तो तुम भी उसके घर के लड़की के साथ में तुम रेप करो। ये टीट टू टेट फॉर्मूला ऐसा नहीं चलता है। अमानवीय जो व्यवहार होता है वो अमानवीय होता है। अगर किसी ने अमानवीय व्यवहार किया है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसी सेम लेवल का अमानवीय व्यवहार उसके परिवार के साथ में हम करेंगे। परिवार ने क्या बिगाड़ा है, और उस पर भी घर की महिलाओं के साथ में आप जो है इस तरीके से अनजस्टिफाइड बात करते हैं। अरे घर के पुरुषों ने अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो घर की महिलाओं का इसमें क्या है? महिलाओं ने क्या बिगाड़ा? आप किसी के घर की महिलाओं को जो है इस तरीके से रेप करना, इस तरीके से गुलाम बनाने का आप जस्टिफाई कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए आपको। इतिहास में आप हिंदू राजाओं का एग्जाम्पल देखिए। 700-800 साल में महाराणा प्रताप ने अकबर के साथ में जंग लड़ा। छत्रपति शिवाजी ने, मराठाओं ने जो है मुगलों के साथ में जंग लड़ा, उनको हराया। दिल्ली की सल्तनत जो मुगल सल्तनत है उसको हराया। लेकिन क्या छत्रपति शिवाजी ने किसी एक भी मुस्लिम बादशाह के घर की महिलाओं को जो है गुलाम बनाया? कभी नहीं बनाया। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, उधर में असम में जो बोरफुकन जी थे वो कितने कितने हिंदू राजा, राणा सांगा, जो पंजाब के जो सिख राजा थे, राजा रंजीत सिंह, इस तरह के कितने सारे हमारे हिंदू राजा हुए हैं जिन्होंने इतिहास में जो है कितने बार मुगलों को धूल चटाया है, लेकिन एक बार भी उसके घर की माँ बहन बेटियों को एक साथ में किसी ने उनका शील का अपहरण नहीं किया, गुलाम नहीं बनाया, उनको सेक्स स्लेव नहीं बनाया, इस तरह के कुछ नहीं किया। क्योंकि हमारा हिंदू धर्म ये हमें नहीं सिखाता है। हमारा हिंदू धर्म जो है पवित्र है, संस्कारी है, हम पवित्र है, हमारा धर्म ग्रंथ पवित्र है, हमारे विचार पवित्र है, हम लोगों की भावनाओं को समझते हैं, हम इंसान को इंसान मानते हैं। लेकिन आपका मजहब, आपका अल्लाह, आपका मोहम्मद एक नंबर का कुत्ता कमीना जात था। इसीलिए मुसलमानों का यह हरकत था। आपका मजहब आपको कुत्ता कमीना बनने का सिखाता है, इसलिए मुसलमान जो है कुत्ता कमीना वाला काम इतिहास में किया है। ये आपको मानना पड़ेगा। समझ में आया? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।